हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 2024 का रिलीज हुआ है, प्लस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये रिलीज हुई है। इसके अवार्ड्स दिए गए हैं। सो इससे रिलेटेड जो की हाइलाइट्स हैं वील बी कवरिंग इट, बिकॉज दोनों छोटे रिपोर्ट्स हैं, तो दैट इज वाई वील कवर देम इन अ सिंगल वीडियो। सो वील सी मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस इंडेक्स, कहां से बनती है, कहां से ओरिजिन आया, उसके बाद मेजर हाइलाइट्स हम देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के, इसके बारे में कुछ चीजें कौन सी मिनिस्ट्रीज को अप्रूव करती है और ये सारी चीजें। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो इन रैंकिंग को बेसिकली प्रोवाइड करती है, डेटा एनालिसिस करती है और उसके बाद वीजा फ्री स्कोर देती है, जो एसेंशियली नंबर ऑफ डेस्टिनेशन है जो एक कार्ड होल्डर जो है एक पर्टिकुलर पासपोर्ट का, कि वो बिना किसी प्रायर वीजा के वो उन जगह जा सकता है या फिर वीजा ऑन अराइवल अप्रूव कर सकता है या और कोई सिमिलर परमिट्स में। सो दिस इज द केस। अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करेंगे, कुछ चीजें जो इसमें रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर और स्पेन, ये टॉप स्पॉट इन्होंने होल्ड किया है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स माने जाते हैं और वीजा एंट्री लगभग 194 ग्लोबल डेस्टिनेशंस को यहां से होती हैं। अब जो टॉप 10 है, लार्जली इसमें हम देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसके टॉप 10 में आती हैं। एवरेज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो वीजा फ्री डेस्टिनेशन लेते हैं, वो लगभग दुगना हो चुका है। इनकी अगर हम संख्या की बात करेंगे तो 2006 के टाइम पे लगभग 58 ऐसे ट्रैवलर्स थे, बट वहीं 2024 के टाइम पे 111 है। सो दिस इज द केस हियर। और अगर हम भारतीय पासपोर्ट की बात करेंगे खासकर, तो भारत पासपोर्ट की जो रैंक है वो 80th आई है। रिमेंबर द रैंक इस लिस्ट में, जो सिटीजन्स को अलाउ करता है लगभग हम 62 कंट्रीज में बिना वीजा के या वीजा फ्री हम जा सकते हैं। आफ्टर दैट ऑब्वियस सी बात है कि अफगानिस्तान में इतने टर्मोइल्स हैं। अब मैक्सिमम अफगानिस्तान या आसपास की जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट अगर हम देखेंगे थोड़ा इस एरिया के नजदीक में, सो यहां पर अफगानिस्तान है, ये सबसे बॉटम स्पॉट इसमें आता है। एंड ये केवल 28 कंट्रीज ऐसी हैं जहां विदाउट वीजा जो है वो यहां से लोग जा सकते हैं। सीरिया जो है ये केवल 29 डेस्टिनेशंस को कवर करता है, ये सेकंड लोएस्ट पोजीशन कवर करता है सीरिया जो है वो अफगानिस्तान के बाद। इसके बाद इसी लाइन में आता है इराक, देन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है यहां फास्टेस्ट टाइम पर रहा है ये पास डिकेट में, ये 11th प्लेस पर जंप कर चुका है और ये 183 जो डेस्टिनेशंस हैं ये वहां पर जो है बिना वीजा के यहां से व्यक्ति जा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनली ये एक ऑथोरेटिव रैंकिंग थी, जो जितने भी वर्ल्ड के पासपोर्ट थे, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन उनके होल्डर कितना एक्सेस कर पा रहे हैं बिना किसी प्रायर वीजा के, तो ये इसको एनालाइज करता है। इसको 2006 में स्टार्ट किया गया था, जो कि हेनली एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, दैट वाज HVRI, ये इस नाम से शुरू किया था। और इंडेक्स जो है ये एक्सक्लूसिव डेटा, हमने ऑलरेडी बात की थी, तो इसको एक्सक्लूसिव डेटा जो है वो मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। और ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ये लार्जेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेटाबेस देता है ये ट्रैवल के रिलेटेड। और इसको प्लस हेनली एंड पार्टनर्स जो हैं वो इसको एनहांस करते हैं रिसर्च टीम के साथ। और हेनरी एंड पार्टनर्स जो है ये एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे एक चीज आती है कि ये जो इंडेक्स है इसमें लगभग 199 अलग अलग पासपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड हैं, प्लस 227 जो हैं वो ट्रेवल डेस्टिनेशंस इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं कोई स्पेसिफिक पासपोर्ट एक्सेस कर सकता है, यही इनका जो है वो वीजा फ्री स्कोर बन जाता है। सो दिस इज द केस। दो चीजें यहां हैं, पहली चीज इंडिया की रैंक और इंडिया का जो वीजा फ्री स्कोर है अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड। अब दिस वाज ऑल अबाउट द पासपोर्ट। नाउ अगर हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 8 सिटीज हैं भारत में, जिसमें आता है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी। इन्होंने लगभग 3 स्टार इनको रेटिंग मिली है, प्लस जो नोएडा है इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। और लगभग 648 सिटीज ऐसे थे स्टेट के जिनको ओपन डिफेस्टिकेशन स्टेटस मिला है, ये ODF स्टेटस मिला है 648 स्टेट्स को। और 65 सिटीज जो थी उनको गार्बेज फ्री स्टेटस के रूप में मिला है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो रिजल्ट है ये रिवील करता है, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 129 ऐसी सिटीज थी जिनको ODF प्लस प्लस स्टेटस मिला इस साल। ये बेसिकली एडहेरेंस दिखाता है ओपन डिफेस्टिकेशन फ्री स्टैंडर्ड से जुड़े रहने की, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। इसके अलावा टोटल 435 ऐसे शहर हैं जिन्होंने अब तक ODF प्लस स्टेटस जो है उसको अचीव कर लिया है। सो दिस इज द केस। ये दो अलग स्टेटसेस हैं
एंड ये एक सो दिस इज द केस, ये कमिटमेंट दिखाता है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स क्लीनलीनेस ऑफ द स्टेट। बहुत सारी सिटीज उत्तर प्रदेश में हैं जो अब लगभग 7 स्टार रेटिंग की ओर जो हैं वो बढ़ रही हैं। कंटिन्यूअस एफर्ट्स जो हैं ये गवर्नमेंट बनाती है और इससे ज्यादा सिटीज जो हैं वो 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग के तहत आ रही हैं। अब है स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या? तो स्वच्छ सर्वेक्षण को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको 2016 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क है जो सिटीज को एनकरेज करता है अपना स्टेटस इंप्रूव करने का, अर्बन सैनिटाइजेशन का, वाइल लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन भी इसमें होता है। पिछले कुछ सालों में स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे हो चुका है पूरे विश्व में। इसके अलावा यहाँ अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि एंकरेज किया जा सके रिसेंटली। सो दिस इज द केस। अब यहाँ कुछ सिटीज के नाम है जैसे इंदौर है, सूरत है, ये पहली रैंक है, दूसरी रैंक, देन वी हैव नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंद्रापुर एंड खाड़ेगांव आर द सिटीज जिनको इस हिसाब से रैंकिंग दी गई है। यहाँ पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि भारत की रैंक हमने देखी थी कि लगभग इंडिया की रैंक जो है वो 80th है। इंडिया 62 ट्रैवल फ्री डेस्टिनेशंस दे सकता है एंड जिसमें आता है डिजिबौती, एल सल्वाडोर, जमाइका, जॉर्डन, केन्या, मलेशिया, बोलीविया, मॉरिशस, नेपाल, कतर, जिम्बाब्वे, भूटान, बारबोसा, अंगोला, ऐसी जगह हम आसानी से जा सकते हैं। और लेकिन भारत जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ अपनी रैंक जो है वो शेयर करता है। सो दिस इज द केस। 2023 में भी जो भारत की रैंक थी वो 80th ही स्पॉट पर ही थी एंड ये हाउएवर 2022 के मुकाबले 5 प्लेसेस ऊपर चढ़ी थी। सो दिस इज द केस। बट यहाँ ट्रेवल डेस्टिनेशन जो हैं वो बड़े हैं अगर हमारे पास यहाँ अगर रैंक हमारी सेम रही है तो। इसके अलावा लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की हमने बात कर ली थी, कौन से पासपोर्ट्स बेसिकली इंप्रूवमेंट शो करते हैं, कौन से नहीं कर पा रहे, और कौन से पासपोर्ट जो हैं उनकी रैंकिंग सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो उसमें आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये फास्टेस्ट क्लाइंबर रहा है। इसके अलावा चाइना जो है वो 2 स्पॉट्स और ऊपर आ गया है और चाइना की जो है वो 62nd प्लेस है। इनका वीजा फ्री जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 85 डेस्टिनेशन हैं जो चाइना के लोग जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ये दुगना हो चुका है पिछले 10 सालों में। नाउ वी हैव आवर टुडेस फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स compared to its position in 2023, how has India's ranking in 2024 Henley Passport Index changed? Improved by 5 places, remain the same, drop by 2, or not enough information to answer. After that, we have our today's main practice question, and the question asks, critically analyze the 2024 Henley Passport Index ranking and analyze India's rank. So, this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.